हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए और पूरी क्लास देखिए, स्किप ना करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आइए आज बिना देर किए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 3 -1 -5 इज। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। 7 है, 3 है, -1 है, -5 है। इसका 10th टर्म पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। और ये क्या है, समांतर श्रेणी का ये सीक्वेंस है। तो पहला पद यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू है 7 और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, d इक्वल टू है 3 -7 -4। 10th टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब a10 निकालना है। a10 का फॉर्मूला होगा a + 9d। ए क्या है, 7 है, 9 इंटू डी क्या है, -4। 7 माइनस हो जाएगा 36 और 7 से 36 माइनस करेंगे आएगा -29। तो -29 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट। और इसको आप ओमार शीट पे भरेंगे। आप पहले हम ओमार शीट भरना सिखा चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर जाकर देख लीजिए। और 10th क्लास के लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस हमने बनाया है, उस पर वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 cosec स्क्वायर ए -5 cot स्क्वायर ए। अब वहां पे देखिए 5 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 इंटू cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए 1 होता है। ये आइडेंटिटी नंबर जो थर्ड हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 5 आएगा। कभी कभी ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, उल्टा दे देता है, cot स्क्वायर पहले दे देता है, cos स्क्वायर बाद में दे देता है। तो 5 कॉमन लेंगे तो cot स्क्वायर ए पहले आ जाता है, माइनस cosec स्क्वायर ए बाद में आए। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा -5 और आ जाता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot। उस केस में हमारा आंसर -5 आता है। अगर आइडेंटिटी हमारा सीधा एकदम आ जाता है ऐसे, तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन उल्टा आता है तो इसकी वैल्यू -1 होगा। तो 5 इंटू -1 -5 आएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको ओमार शीट पे हम लोग सी ऑप्शन भर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज वन ऑफ द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। पहले वाली क्लास में हम को प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। को प्राइम नंबर्स होता है पेयर ऑफ नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक यानी मासा यानी एचसीएफ 1 हो। तो अब इसमें देखिए, अब सारे में देखिए किस किस जोड़े में जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ देखिए इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा क्योंकि 7 से दोनों डिविजिबल है। यहाँ देखिए, हाँ इसमें ये 2 से डिवाइड है तो ये नहीं है, ये 3 से तो ये नहीं है, ये 5 से तो वो नहीं है। इस तरह से ये इसका एचसीएफ अगर निकाल लेंगे हम लोग इस वाले नंबर का, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 31 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका एचसीएफ 31 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 2 से दोनों डिवाइड हो जाने वाले नंबर्स हैं तो ये भी एचसीएफ इसका भी 1 नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओमार शीट में बी ऑप्शन भर लीजिए। ओमार शीट के बारे में कैसे भरा जाता है हम पहले क्लास ले चुके हैं, तो उसको जरूर देखिए। चौथा क्वेश्चन है इफ द लाइंस गिवन बाई। अब देखिए दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ जो होता है, लाइन होता है, एक रेखा होता है, इसलिए इसको हम लाइंस भी बोल सकते हैं। तो ये दो लाइंस दिया हुआ है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब जो दोनों का ग्राफ खींचा जा रहा है तो वो समांतर रेखा आ रही है। तो वैल्यू ऑफ के पूछा है। समांतर होने का जो कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां पर a1 क्या है, a1 है 3 और a2 क्या है, 2 है, और क्या है b1 क्या है, 2k है। देखिए जो y का कोफिशिएंट होता है ये पूरा b लिया जाएगा, ये नहीं कि केवल k लें के या ओनली 2 लें। और b2 क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है और नॉट इक्वल टू c1 है 2 और c2 है 1, तो 2/1। तो यहाँ पर देखिए तो 3/2 की इक्वल तो ये है नहीं, तब इसको नहीं ध्यान देना, इन्हीं दो को लेकर के हमें सोल्व कर देना होता है। क्रॉस इंटू कर दिए तो आ जाएगा 15, 5 से 15, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा k। तो k की वैल्यू जाएगा 15/4।
4 आएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको भी ओमार शीट पे सी भर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 8,3 एंड 2,7। यहां पर देखिए एक पॉइंट है ए कॉमा बी, इसका नाम हम दे दे रहे हैं पी, दे दे रहे हैं, इसका नाम पी दे दे रहे हैं। इसकी डिस्टेंस 8,3, इसका नाम ए दे दे रहे हैं। और दूसरा एक पॉइंट है 2,7, इसका नाम हम बी दे दे रहे हैं। दोनों जगह से, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से दोनों बराबर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सम दूरस्थ, बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ए और बी के बीच रिलेशन बताना है। इन्हीं ऑप्शन से कोई एक सही है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ए इक्वल टू हम क्या करेंगे, पी बी कर देंगे। पी ए और पी बी बराबर है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में आता है, तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा पी बी स्क्वायर आएगा। अब पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस 8 होल स्क्वायर अब प्लस बी माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, पीबी स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा ए माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बी माइनस 7 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ए माइनस 8 का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस आएगा 64 और बी माइनस 3 का जो होल स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो वही माइनस 6b आ जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसी तरह से उधर वाले का इसको कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ए माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, अब बी माइनस 7 का इस होल स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 14b अब प्लस का आ जाएगा 49। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में है वो राइट में है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सारे वेरिएबल वाले ए और बी वाले को एक तरफ करिए और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर देंगे। ये माइनस 16a पहले से है, उधर से आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, माइनस 4a राइट लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। और ये है माइनस का 6b है, उधर से आएगा माइनस 14b तो प्लस का 14b हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर से कांस्टेंट को उधर भेजिए 16 और 9 हो जाएगा 73, तो 73 उधर चला जाएगा 4 और 49 हो जाएगा 53, अब माइनस का हो जाएगा 73, दस ट्रांसपोज कर देंगे। माइनस 16a प्लस 4a माइनस का 12a आ जाएगा और 14 माइनस 6 आ जाएगा प्लस का 8b आ जाएगा, 53 माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से डिविजिबल सारे हैं लेकिन माइनस a आ रहा है, इसमें ऑप्शन में कहीं भी निगेटिव में a नहीं है, इसलिए माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए। माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3a हो जाएगा और माइनस से करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा और माइनस से करें तो माइनस ये कैंसिल, 4 5 जा 20, 3a माइनस 2b इक्वल टू 5, 3a माइनस 2b इक्वल टू 5, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, इफ PQ पैरेलल टू BC एंड PA अपॉन PB इज इक्वल टू 3/5 एंड AQ इक्वल 2.1 सेंटीमीटर देन AC इज इक्वल टू। अब देखिए ऑप्शन दिया है, फिगर भी दिया है, तो फिगर यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे PQ पैरेलल टू BC, ट्राइंगल का नाम है ABC और ये दिया है PQ। ये PQ पैरेलल है BC के। AP अपॉन PB की वैल्यू दे रखा है और AQ दे रखा है और पूरे AC की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे BPT, यानी थेल्स का जो थ्योरम है। ये क्या होता है, इस ट्रायंगल ABC में अगर PQ पैरेलल है BC के तो होता है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा। यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, AP अपॉन PB की वैल्यू दे दिया 3/5 रख देंगे, AQ की वैल्यू दिया है 2.1 और QC ऐसे अभी रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3QC इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10.5 आएगा। QC इक्वल टू हो जाएगा 10.5 अपॉन 3, डिवाइड कर दिए तो QC इक्वल टू आएगा 3 3 जा 9, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर आएगा QC। लेकिन QC नहीं पूछा है, पूरा AC पूछा है,
ए सी इक्वल टू जो होगा ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ए क्यू 2.1 सेंटीमीटर दिया है और क्यू सी है 3.5 सेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है 5.6? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को हम लिख लेंगे, ऑप्शन डी को हम ओमार शीट में लिख लेंगे। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी डेटा का अगर मोड पूछे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही टर्म मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ पहला ऑप्शन, तो 15 देखिए इसमें केवल 2 बार है, और 20 दिया तो 20 इसमें केवल 1 बार है, 12 दिया तो 12 इसमें 2 टाइम्स है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो हो ही नहीं सकता है। और डी देखिए 10 दिया है तो 1 2 3 10 जो है 3 बार है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 की है तो मोड 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो भी आंसर आ रहे हैं उसको ओमार शीट पे लिख लीजिए। और ओमार शीट में बार बार बता रहा हूँ कि ओमार शीट भरने का कैसे भरा जाता है, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का कि एकदम सेम नहीं ये आने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे कोई बदल के भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो करना आना चाहिए। यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दिया है और वैल्यू पता करना है 2 cot स्क्वायर ए प्लस 2 की वैल्यू। तो साइन के हम चाहे तो कॉट निकाल के यहाँ पे रख करके सोल्व कर सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अच्छा होगा 2 cot स्क्वायर ए प्लस 2 में 2 कॉमन ले लीजिए, आएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा। और ये आइडेंटिटी नंबर 3 हम लोग पढ़े हैं, इसकी वैल्यू होता है cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये cosec स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर ए। और साइन की वैल्यू दिया है, साइन ए इक्वल टू दिया है 1/3, तो cosec होता है साइन का उल्टा, cosec ए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 cosec स्क्वायर ए आया है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 आएगा। 18 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले बेस्ड का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिया है कि द एरिया ऑफ सेंट्रल एंगल x डिग्री ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल का जो दिया केंद्र पर बना कोण दे दिया है, ये x डिग्री दे दिया है, और इसका जो रेडियस दिया 4r दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, ये इसकी एरिया पूछ रहा है। द एरिया ऑफ सेंट्रल एंगल दे दिया है सर्कल विद रेडियस 4r, तो जो इसको बोलते हैं हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसकी एरिया पूछ रहा है कि सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बन रहा हो और रेडियस 4r हो, तो एरिया क्या होगा। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसी को सॉल्व करना है। पाई आर की वैल्यू 4r है, चाहे तो हम इसमें कैपिटल आर यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू 4r है, तो पाई इंटू 4r का जब स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर आएगा, और इंटू थीटा x डिग्री दिया है अपॉन 360। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया जाए, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 8 4 जा 32, यहाँ से 4 8 5 जा 45। अब कोई किसी से कैंसिल होने वाला, तो ये 2 आएगा, पाई आएगा आर स्क्वायर, इसका अंदर 2 पाई आर स्क्वायर बाई 45 डिग्री, और x बच रहा है इंटू x। इसी फॉर्म में आंसर दिया है, तब देख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 45, पहले में पाई आर स्क्वायर है 2 पाई, ये ऑप्शन नंबर सी में, ये ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो थोड़े थोड़े डिफरेंस देखिए, कई ऑप्शन दिया हुआ है, तो ठीक से मैच करके आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पी दिया है 1/4, तो वर्ड्स में भी लिख सकता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो न होने का पूछ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ पी बार, पी बार रहे या पी डैश रहे या पी नॉट ही लिख देता है, यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की दिया हो और ना होने का पूछ रहा हो। कि सबको पता है किसी भी इवेंट के होने और ना होने का जो सम होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो होने का दिया 1/4, ना होने का पी बार पूछ रहा है,
इक्वल टू 1, तो p बार जो आएगा 1 माइनस 1/4, ये माइनस करना आना चाहिए। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1/4 3/4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर प्रिपेयर ना रहे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर रखेंगे। देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 दिया है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब साइन ए जो होगा ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करना उस पे आ जाइए। वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a की वैल्यू फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर ए वैसे रहने दीजिए, साइन ए जो है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है, तो यहां से क्या आ सकता है कॉस टू द पावर 4a साइन स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल है साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस क्या होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर रखेंगे। इसके बाद 12th क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मैं पहले भी क्लास में ये हम रिलेशन बता चुके हैं, मीन मीडियन और मोड में रिलेशन। इसमें देखिए पहला दिया मीडियन इक्वल 3 मोड, ये गलत है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, यही सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारा ये रॉन्ग दिया है, तो इसको एकदम बिल्कुल प्रिपेयर रखेंगे, इसको एकदम रट लेंगे। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एकदम एग्जाम में जरूर आएगा, या तो ये रिलेशन पूछे या कोई दो दे करके एक पूछ देता है, तो इसी रिलेशन का हम यूज करते हैं। इसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इस पे चर्चा किया था, उसको देख लेंगे नहीं देखे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, द अरिथमेटिक मीन 4 5 6 एंड x इज 15 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब इसका माध्य दिया है, मीन दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला होता है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x। अजी तो नंबर पूरे सम ऑफ द टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये दिया है 15 के इक्वल दिया है। अब इसी को सॉल्व कर देना, 4 5 हो जाएगा 9 6 15 प्लस x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 और माइनस हो जाएगा 15, x की वैल्यू आ रहा है 45, x की वैल्यू 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14, if LCM of 12 and 42 is 10m plus 4 then the value of m। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई इससे एक क्वेश्चन एकदम जरूर बनेगा एग्जाम में, या तो डायरेक्ट एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ना पूछ के 12 और 42 का एलसीएम दे दिया है 4m प्लस 10m प्लस 4, तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 ये रफ वर्क है, 12 और 42 का एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 2 6 जा 21, फिर 2 से 2 3 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 7, फिर 7 से अब एलसीएम आएगा 2 2 जा 4 से 12 84 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 84, और यही एलसीएम दिया है 10m प्लस 4 के इक्वल, इसका मतलब 10m प्लस 4 के इक्वल 84 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा 10m इक्वल टू 4 उधर जाएंगे तो 80 आ जाएगा, वो ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 10 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, m की वैल्यू 8, यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तो जरूर ही पूछेगा, ये क्वेश्चन तो रूट्स पे आएगा ही आएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के रूट्स बताने हैं। तो या तो सॉल्व करना था तो सॉल्व कर लीजिए, या ऑप्शन हम रख करके हम करें, हिट एंड टाइल मेथड यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा इसको सेटिस्फाइड कर जा रहा है तो उस तरह भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। माइनस 10 आएगा, फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन लीजिए x, तो x माइनस 5 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0, पूरे में से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x के दो वैल्यू जाएंगे, एक 5 आ जाएगा, x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 5 और माइनस 2, बी इज करेक्ट, 5 और माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन दिया है, दो रैखिक समीकरण दिया है और ये कंडीशन दी दिया है a1 अपॉन a2 इज अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमको पहले से पता ही, अब कोई कंडीशन दे तो हमें पता रहना चाहिए। ये तीनों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है। इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, लेकिन ग्राफिकली पूछा है तो उसको कहा जाता है लाइंस आर कोइंसिडेंट कहा जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखेंगे। इस तरह के सारे कंडीशन इसका जो भी है वो याद रखेंगे, कोई एक कंडीशन आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17, इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ दो बार, इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ तीन साइड ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, सी अपॉन पी क्यू, ये मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। जो तीन साइड इनका रेशियो इक्वल है कोरिस्पोंडिंग साइड्स का, तो क्या होता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सब ट्राइंगल का ही नाम दिया है, सिमिलर दिया हुआ है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ट्राइंगल का नाम कैसे रखना होगा, यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ही कोरिस्पोंडिंग पे पढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल का नाम दिया है पी क्यू आर। लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है ये ध्यान दीजिए, रेशियो पर ध्यान देना, ए बी के कोरिस्पोंडिंग क्यू आर है, बी सी के कोरिस्पोंडिंग पी आर है और सी ए के कोरिस्पोंडिंग पी क्यू है। तो हम इसमें ये देखेंगे जो भी ऑप्शन दिया है, किस ऑप्शन में ए बी के प्लेस पर क्यू आर पड़ रहा है, बीसी के प्लेस पर पी आर पड़ रहा है, सीए के प्लेस पर पी क्यू पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में देखिए ए बी और ए बी यहाँ पड़ रहा है, तो ए बी के प्लेस पर क्यू आर, देखिए आ गया है क्यू आर। दूसरा ऑप्शन, दूसरा है बीसी अपॉन पी आर, तो जहां पे बीसी है वहां पे पी आर, हाँ पी आर पड़ रहा है। और फिर तीसरा है जहां सी ए अपॉन पी क्यू दिया, तो सी ए के प्लेस पर पी क्यू आ रहा है। तो संयोग है कि पहले ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है। अब इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन मैच करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए बी के अपॉन क्यू आर दिया है, तो इसलिए ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सी में देखिए यहाँ पे दिया है ए बी, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर आ जा रहा है, तो ये मैच कर जा रहा है। अब दूसरा देखिए बी सी दिया है, तो जहां बी सी पड़ेगा वहां पे पी क्यू पड़ रहा है, तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू नहीं दिया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी में देख लीजिए, डी में जहां पे ए बी है वहां पे पी आर पड़ रहा है, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर होना चाहिए, तो वैसे मैच पर ये भी गलत हो जा रहा है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम ऐसे इसको जज कर लेंगे कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, उसको देख करके उसके बाद ऑप्शन पे हम उसको मार्कशीट में हम भर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे है। क्वेश्चन 18 में दिया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, तो किसी से किसी को माइनस कर सकते हैं, इसको x1 समझ, इसको x2 y2 समझ लीजिए, क्योंकि माइनस है। तो a माइनस माइनस ए करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा, a प्लस ए का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y करेंगे तो b माइनस माइनस b करेंगे तो b प्लस b हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा, ये 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर आएगा, 4 कॉमन होगा, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए कंप्लीट सॉल्व से नहीं मतलब है, हमें आंसर से मतलब, आंसर निकल जाए, कहीं रफ वर्क पे आंसर निकालिए,
और उसको मार्कशीट में भर लीजिए। तो डी ऑप्शन में दिया है ये, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 19 है, टेन थीटा की वैल्यू दिया है √3, टेन थीटा की वैल्यू दिया है √3 या पूछा है सेक थीटा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई सेम क्वेश्चन आना जरूरी नहीं, हमें समझ के करना होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जब ये दिया हुआ है तो थीटा 60 डिग्री होगा, क्योंकि टेन 60 की वैल्यू √3 होगा। अब सेक पूछे या कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। सेक थीटा पूछा है नहीं, सेक 60 की वैल्यू निकाल देंगे। सेक 60 की वैल्यू होता है 2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो सेक उसी का उल्टा होता है, तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन को हम मार्कशीट में भरेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें टिक करके पेपर में छोड़ दें या कॉपी में लिखें, कॉपी में भी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है, हमें मार्कशीट में भरना होता है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है 2x² - 3x + 1, देन अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज पूछ रहा है, तो सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और a जो होता है x² कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब -3/2 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कलेक्शन का वीडियो कंप्लीट होता है। इनको जरूर प्रिपेयर रखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, और फिर मैं और क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊंगा, उसको देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं जैसे भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। और बोर्ड एग्जाम के पहले एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन मैं डालूंगा, उसको जरूर देख के जाएं, उसको पढ़ के जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 2026। थैंक यू।